अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, मेरा तजिया शेयर करूंगा। आज संडे है, मार्केट का एक रैंडम एनालिसिस करके मार्केट की कुछ अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले उमैर बनी ने रात को वीडियो अपलोड किया है जिसमें उन्होंने फाइल कॉइन और पॉलीमेटिक का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस किया है। अगर आप इन दोनों प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल लर्न करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा उमैर मुनीर की ये वाली वीडियो लाजमी वॉच करिएगा। यूट्यूब पे लिखें इल्मे आलम तो ये आपको वीडियो जो है टॉप में ही नज़र आ जाएगी। ये आप वीडियो वॉच करें। और इसके अलावा किसी भी क्रिप्टो करेंसी का आपने टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस करवाना है तो उमैर मुनीर की वीडियोस के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आज अगर बिटकॉइन की वीकली कैंडल देखें तो लग रहा है वो कैंडल रेड ही क्लोज होगी और अगली कैंडल्स जो है जब स्टार्ट होगी तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ, मैं भी और उमैर मुनीर भी बीटीसी के ऊपर आपको अपना टेक्निकल एनालिसिस करते हुए नज़र आएंगे। मार्केट चूँकि बीटीसी की कैंडल रेड बनी है, बीटीसी बेरिश है, तो मार्केट भी इसी तरह कोई मोमेंटम आपको मार्केट में नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, डेक्सिस में, टॉप डेक्सिस में अगले हफ्ते कुछ चेंजेस होनी है। मैं चाहता हूँ ज़रा उसके बारे में आपको आगाह करूँ। यूनिस्वाप का V3 वर्जन जो है वो अनलॉक होना है। वो शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 30 अप्रैल को अनलॉक होना है। वो क्या चीज़ है? यूनिस्वाप जो है क्रिप्टो मार्केट का एक ट्रेंड सेटर है। क्रिप्टो मार्केट में ये जितने आपको डेक्सेस नज़र आते हैं ये सारे यूनिस्वाप की कॉपी हैं। यूनिस्वाप चूँकि ये ओपन सोर्स एप्लीकेशन होता है, कोई बंदा भी जाके उस एप्लीकेशन को उठाता है, अपना नाम चेंज करता है और अपना डेक्स लॉन्च कर देता है। यूनिस्वाप का ये जो V3 वर्जन था जो कि पिछले साल, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाँ पिछले साल इन्होंने लॉन्च किया था या उससे पिछले साल, वो इन्होंने लॉन्च के दौरान उसको ओपन सोर्स नहीं किया था बल्कि उसको लॉक कर दिया था। अब वो जो लाइसेंस है लॉक का वो होना है 30 अप्रैल को अनलॉक। जब वो अनलॉक होगा तो ये जो मार्केट के दीगर प्लेयर्स हैं जो कि यूनिस्वाप को कॉपी करते हैं, देखना ये पड़ेगा कि क्या वो दोबारा उसके इस वाले फीचर को, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विडिटी वाला फीचर था V3 में यूनिस्वाप के, उसको अगर कॉपी करते हैं तो मार्केट मेकर्स जो कि फ़िलहाल यूनिस्वाप के इस फीचर की वजह से अपनी लिक्विडिटी यूनिस्वाप पे लॉक किए हुए थे, क्या वो यूनिस्वाप की लिक्विडिटी डिल्यूट होगी जब मार्केट के दीगर डेक्सेस भी उसी फीचर को ओपन सोर्स होने की वजह से जब कॉपी उसकी करेंगे तो यही फीचर जब दीगर डेक्सेस पे जाएगा तो क्या मार्केट मेकर्स पैसा यहाँ से निकाल के उधर जाएंगे? तो इसकी आपने तैयारी, मैं खुद भी वॉच कर रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन ये बड़ी डेवलपमेंट थी जिसका इन अ नटशेल मैं कहूँ तो अगर ऐसा होता है तो यूनिस्वाप की प्राइस जो है वो क्रैश कर सकती है, थोड़ा सा उसके ऊपर सेल प्रेशर आ सकता है। अगर मार्केट मेकर्स का रुझान दूसरे डेक्सेस की तरफ जाता है तो अपनी लिक्विडिटी यहाँ से निकालते हैं तो TVL डाउन होने की वजह से यूनिस्वाप की प्राइस पे प्रेशर आ सकता है। जबकि इसके बिल्कुल उल्ट बाइनांस स्मार्ट चेन का जो अपना डेक्स है, टॉप डेक्स पैनकेकस्वैप, वो अगले माह का जो पहला हफ्ता है उसमें अपना V3 वर्जन लॉन्च कर रहे हैं। उस V3 वर्जन की वजह से मोस्ट प्रॉबेबली पैनकेकस्वैप का जो केक टोकन है उसकी प्राइस जो है वो पंप कर सकती है इन केस अगर मार्केट बुलिश ही रहती है तो। अच्छा जी, उसके बाद डेक्सेस के रोल अप्स के हवाले से मैं थोड़ा सा मजीद आपको गाइड करना चाहता हूँ। एक तो उमैर मुनीर की अगर आप वीडियो वॉच करेंगे उसमें आपको डिटेल उमैर मुनीर ने पॉलीमेटिक के हवाले से गाइड किया है। पॉलीमेटिक का जो इथीरियम के जो दीगर लेयर 2 सॉल्यूशंस है उनमें थोड़ा सा फ़र्क है। ज़्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ जो मोस्टली जो पॉपुलर है। पॉलीमेटिक एक तो यह है कि मल्टीपल सॉल्यूशन पेश कर रहा है। एक तो वो एक वक्त में रोल अप भी, जो कि रोल अप कल इसका लॉन्च हो जाना है। ज़ीरो नॉलेज EVM रोल अप जो है पॉलीगॉन जो पेश करने जा रहा है, कल लॉन्च होगा इसका मेन नेट। इसके अलावा ये साइड चेन भी है, इसके अलावा ये चैनल के तौर पे भी काम कर रहा है। और दूसरा, पॉलीगॉन की जो लेयर 2 सॉल्यूशन है उसमें जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं उनके इकोसिस्टम के ऊपर टोकन की यूज़र एक्टिविटीज़ जो है उसके लिए जो गैस फीस यूज़ करता है पॉलीगॉन का अपना मैटिक टोकन है। तो पॉलीगॉन के मैटिक टोकन को जितने उसके कंपटीटर्स हैं इथीरियम के लेयर 2 में, उसमें फ़र्क, मेजर फ़र्क ही यही है कि पॉलीगॉन के इकोसिस्टम के ऊपर उसका अपना मैटिक टोकन गैस फेस यूज़ होता है। जबकि जो दीगर लेयर 2 कंपटीटर्स हैं पॉलीमेटिक है, जिसमें ऑप्टिमिज्म भी है, आर्बिट्रम भी है, ये जो ज़ीरो नॉलेज सिंक जो कल मैंने जिसके बारे में आपको गाइड किया था वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। वहाँ पे आप उनके अपने जो टोकन हैं वो एज अ गैस फीस यूज़ नहीं होते। उनके जो सारे टोकन्स हैं वो सिर्फ गवर्नेंस के लिए हैं। यानी अगर आप उनके टोकन को बाय करते हैं तो आप इस वजह से बाय करें कि आप उस जो क्रिप्टो टेक्नोलॉजी है, वो जो सॉफ्टवेयर है, उसकी गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और उसका यूज़ केस उन टोकन्स का कोई नहीं है। बल्कि इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, कल के परसों किसी ने पूछा कि क्या हमें आर्बिट्रम का जो आर्ब टोकन है वो लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए या नहीं। वो मैं अभी आपको आंसर करता हूँ, लेकिन मेन चीज़ें ये हैं कि कल पॉलीमेटिक फाइनली अपना
ज़ीरो नॉलेज जो रोल अप है उसका मेननेट लॉन्च कर रहा है, और परसों कंसेंसस का भी अपना लॉन्च हो रहा है। कंसेंसस ये मेटामास्क जो कंपनी है ये उसका भी पब्लिक टेस्ट नेट जो है वो बाकायदा लॉन्च होगा, और जब ये लॉन्च होगा ट्यूसडे को, तो मुमकिन है इस पब्लिक टेस्ट नेट के ऊपर आप पार्टिसिपेट करें। तो जब ये अपना गवर्नेंस टोकन आर्बिट्रम की तरह, ऑप्टिमिज्म की तरह अपना टोकन लॉन्च करेंगे तो माफ़ कीजिएगा, जो पब्लिक टेस्ट नेट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, अर्ली इनके टेस्टर हैं, उनको ये टोकन जो है वो एयर ड्रॉप करेंगे। तो इसके हवाले से मैं आपको लाजमी अपडेट करूँगा, लाजमी जब मैं खुद कर रहा हूँगा तो ये एक्टिविटी आपके साथ भी शेयर करूँगा। अब सवाल की तरफ आता है कि आर्बिट्रम आपको होल्ड करना चाहिए या नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो आर्बिट्रम है, इसका जो आर्ब टोकन है, ये इसकी गैस फीस के लिए यूज़ नहीं होता। ये जितने लेयर 2 सॉल्यूशंस हैं जो कि पॉलीमेटिक के कंपटीटर्स हैं, उनके टोकन्स की गवर्नेंस के लिए अगर आपने करना है तो कर ले। यानी अगर आप समझते हैं कि यार ये टेक्नोलॉजी आइंदा आने वाले वक्त में ज़्यादा मतलब ग्रो कर सकती है, तो जिसका टोकन, मिसाल के तौर पे मैं एक कंपनी लॉन्च करता हूँ, उस कंपनी का जो मैं एक गवर्नेंस टोकन बना लेता हूँ, तो आपने जब वो टोकन लेना है तो वो सिर्फ मेरे जो फैसला साजी है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो आपने लेना है। अदरवाइज़ आपके टोकन लेने से उसका कोई यूज़ केस मुझे नज़र नहीं आता। तो बहरहाल मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो आर्बिट्रम का टोकन, ऑप्टिमिज्म का टोकन, या इस तरह के वो तमाम टोकन्स जिनकी ब्लॉकचेन के ऊपर वो गैस फीस के लिए यूज़ नहीं करते, वो लॉन्ग टर्म रिकमेंडेड नहीं है। मेरी सेंस के मुताबिक आप जितने ये आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म या जो दीगर लेयर 2 सॉल्यूशंस हैं जो अपनी चेन के ऊपर कहते हैं कि इथीरियम को ब्रिज करें और इथीरियम को ही गैस फीस यूज़ करें, हमारे टोकन को गैस फीस यूज़ ना करें, वो लॉन्ग टर्म के लिए टोकन अच्छे नहीं है। और साथ आपने ये भी इग्नोर नहीं करना कि इन टोकन के बावजूद इसके कि बिलियंस ऑफ डॉलर की इनकी पीछे मार्केट कैप आपको नज़र आएंगे, ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको बड़े हाई नज़र आएंगे, लेकिन फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप को नहीं आपने बोलना। ये ऑप्टिमिज्म की प्राइस इस वक्त $2.21 के पास है, और इसका फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप तकरीबन 9.5 बिलियन। ये मैं इसको आसान अल्फाज में समझाने के लिए मैं इसको कर्ज बोलता हूँ। यानी मार्केट कैप पीछे जो सरमाया है वो तकरीबन 700 मिलियन है, जबकि जो माफ़ कीजिएगा इनके ऊपर जो कर्ज है वो है तकरीबन 9.5 बिलियन। ये जो इतना गैप है, ये गैप जो है ये अच्छा नहीं है। ये टोकनोमिक्स अच्छी नहीं है, ना ऑप्टिमिज्म की अच्छी है, ना ही आर्बिट्रम की अच्छी है। आर्बिट्रम का भी ये देखें मार्केट कैप फिलहाल तो चूँकि ये स्टार्ट हुआ है इसी हफ्ते, तो 1.5 बिलियन इसका मार्केट कैप है। तो ऑप्टिमिज्म की तरह इसका भी मार्केट कैप अगर नीचे डाउन होता है तो इसकी प्राइस जो है वो मज़ीद नीचे जा सकती है, और इसका फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप जो है वो $12 बिलियन है। अच्छा खासा गैप है, $10 बिलियन का कर्ज है इसके ऊपर। यानी और इसकी टोकन सप्लाई जो है, यानी टोकनोमिक्स की तरफ देखें तो ना ऑप्टिमिज्म और ना आर्बिट्रम। जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म टोकन होल्ड करने के लिए, तो टोकनोमिक्स को आपने इग्नोर नहीं करना। तो अगर टोकनोमिक्स, टोकन की जो इकोनॉमी है उसको आप देखें तो ये लॉन्ग टर्म होल्डर के लिए टोकन नहीं है। हाँ ये है कि आप चूँकि इनकी एक हाइप है तो आप ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बाय कर सकते हैं। नीचे से बाय करें, थोड़ा सा 10%, 20%, 25% पंप हो तो सेल करके फिर वेट करें, मार्केट फिर नीचे आए। तो इस तरह आप पंप और डंप, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को वॉच करते हुए मार्केट से एंट्री और एग्जिट आप ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद TRX के हवाले से कि भाई TRX का क्या फ्यूचर है, क्योंकि जस्टिन सन के ख़िलाफ़ जो अमेरिकी इंतज़ामिया पीछे पड़ी है उसके हवाले से एक ट्रॉन का जो TRX टोकन है उसका सबसे बड़ा यूज़ केस था USDT का, जो USDT जो स्टेबल कोइन है मार्केट का सबसे बड़ा, उसकी ज़्यादा जो रिज़र्व है, उसका ज़्यादा जो एसेट्स हैं वो पड़े हुए हैं ट्रॉन की चेन के ऊपर। जब कभी भी आप USDT की किसी जगह से विड्रॉवल लेते हैं तो वहाँ पे आप अक्सर देखते हैं कि $1 का आप TRX पे करते हैं। अब जब तक ये इथीरियम के लेयर 2 सॉल्यूशन नहीं थे उस वक्त तक TRX की यूज़ केस मुझे नज़र आ रहा था, क्योंकि सबसे सस्ता उस वक्त TRC20 के ज़रिए आप विड्रॉवल लेते थे तो आपको विड्रॉवल सबसे सस्ती पड़ती थी। अब अगर आप इथीरियम के लेयर 2 चेन्स के ज़रिए जैसे कि ऑप्टिमिज्म, जैसे कि और ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम या इस तरह की लेयर 2 चेन्स के ज़रिए अगर USDT विड्रा लेते हैं तो $1 से भी नीचे कास्ट पड़ती है। तो यानी अब ये जो TRX के पास ये वाला बेचने वाली एक जो चीज़ थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में कम होती जा रही है। तो TRX के फ्यूचर के हवाले से मैं थोड़ा कंसर्न हूँ, मैं इसको क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। तो मेरी खुद भी अपनी भी इन्वेस्टमेंट है, इस हवाले से कोई भी चीज़ मैं लर्न करूँगा तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। फ़िलहाल मैं इसके फ्यूचर के हवाले से कंसर्न हूँ, इसको क्लोजली आप वॉच करें। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा बहुत आप कोशिश करें कि अच्छी प्राइसेस में आप थोड़ा बहुत एग्जिट यहाँ से ले लें। अच्छा,
आखिर में मैं ये आपसे थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ कि भाई क्यों हमारा ये जो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम है कि क्यों फेल हो रहा है। ये मेरे कुछ एनालिसिस है, मैं चाहता था मैं आपके साथ शेयर करूँ। मेरी असेसमेंट के मुताबिक अभी आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आप बैंक जाते हैं, आप वहाँ पे पैसे अपने रखते हैं। अब बैंक आपके पैसे लेके उसके ऊपर कई गुना, जिसको फ्रैक्शनल रिजर्व मैं कहता हूँ, आपके पैसे रखता है, उसको यूज़ करता है, बदले में आपको कुछ नहीं, बल्कि आप जब कभी एटीएम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी सालाना फ़ीस चार्ज करता है। जब एटीएम से पैसे कार्ड के ज़रिए अपने ही पैसे निकालते हैं तो उस पर आप अलग फ़ीस पे करते हैं। जो जो काम भी आप करते हैं उस पर आप उस बैंक को फ़ीस पे करते हैं। हालांकि आपके पैसे से बैंक जो है पैसे का इस्तेमाल करके कई गुना मुनाफा खोरी करते हैं और आपके साथ कुछ शेयर ही नहीं करते, बल्कि आपसे एक्स्ट्रा फीस चार्ज करते हैं। ये वो सिस्टम है जिस सिस्टम ने फेल होना ही होना था। ये एक्सप्लॉइट का, इस्तेहसाल का सिस्टम है, सारी बैंकिंग का सिस्टम। ये एक अलग एंगल से इस बैंकिंग सिस्टम को देखने का एक एंगल था जो मैं चाह रहा था आपके साथ शेयर करूं। अब इस सारे सिस्टम में क्रिप्टो जो है वो कैसे फैसिलिटेट कर रहा है। अब ये जो बैंकिंग सर्विस क्या है कि आप पैसे जो हैं आप अपने पास महफूज रखने की बजाय बैंक में रख देते हैं। आप समझते हैं जी बैंक में ज़्यादा महफूज हैं, फिर जब कभी आपने ट्रांजैक्शंस करनी होती है तो आप एक बैंक से दूसरे बैंक में बैंक की इन सहूलियात की वजह से बैंक आपके पैसे का मिसयूज़ करता है, आपको पैसे चार्ज करता है। अब ये सारी सर्विसेज जो आपको रवायती बैंक देते हैं, ये जब आपको क्रिप्टो में सर्विसेज मिल जाएंगी, क्रिप्टो पहले नंबर पर तो आपको सेल्फ कस्टडी की ऑप्शन देता है कि आप अपने पैसे को खुद महफूज कर सकते हैं। आपको किसी और कस्टडी के पास पैसे रखवाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने वॉलेट क्रिएट करें, वहाँ पे अपने पैसे रखें, और जब आप ट्रांजैक्शंस करेंगे आपको रखने के बाज़ औक़ात क्रिप्टो मार्केट के अंदर तो आप अगर टोकन स्टेक करते हैं, रख लेते हैं, उसको स्टेक कर लें तो उसके ऊपर आपको प्रॉफिट टेकिंग भी क्रिप्टो में मिलती है। और इसके अलावा ट्रांजैक्शन फ़ीस बैंकिंग के निस्बत, खसूसन अगर आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करनी है तो बैंकिंग की निस्बत ट्रांजैक्शन भी स्पीडी होती है और ट्रांजैक्शन फ़ीस भी ना होने के बराबर होती है। तो ये सारी चीज़ें जब ऑलरेडी लोगों को दूसरी ऑप्शन बैंक से, रवायती बैंकों से बेहतर मिलेंगी, तो लोग क्यों जो है वो एटीएम की फ़ीस वगैरह पे करेंगे। क्यों ना हमारे क्रिप्टो वॉलेट जो हैं एक दूसरे के साथ पेमेंट्स हम सिर्फ स्कैन करके या एड्रेसेस के ज़रिए पेमेंट्स कर लेंगे और कोई फ़ीस भी नहीं है सिवाय वो नॉमिनल से जो गैस फीस है। तो मेरी नज़र में ये बैंक जो है वो लाजमी, इनका फ्यूचर मुस्तकबिल में कोई फ्यूचर नहीं है। इसको रिप्लेस करेंगे क्रिप्टो। और ये क्यों करेगा? जैसे कि गेमिंग इंडस्ट्री है, अब पहले ऑलरेडी मैं कई बार आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ, पहले आज से कोई 30, 40, 50 साल पहले गेमिंग इंडस्ट्री क्या थी? आप जाते थे, आप टोकन ख़रीदते थे और गेम प्ले करते थे। यानी आपने अगर गेम्स खेल के एंजॉय करना है, इंटरटेनमेंट लेनी है, तो उसके आप पेमेंट करते थे। आज वो वाला मॉडल जो है वो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। अब आपको गेम्स डेवलपर कहते हैं कि आप हमारी गेम प्ले करें, हम आपको इंसेंटिवाइज करेंगे। यानी कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि पहले ये था कि लोग गेम डेवलप करते थे, डेवलपर को पेमेंट करते थे कि भाई आपने हमें इंटरटेनमेंट दिया है, ये ले हम टोकन की सूरत में आपको पे बैक करते हैं। अब कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि गेम्स वाले कहते हैं जी हमारी गेम प्ले करें, हम आपको रिवॉर्ड देंगे। फिर जाहिर बात है वो उसको इंसेंटिवाइज करते हैं, वो टोकन अपना लॉन्च करते हैं, उस टोकन से जो डेवलपर है, टीम है, वो अपना रिवार्ड, अपना जो मेहनत है उसका फॉलोवर निकाल लेते हैं। फिर और भी इंसेंटिवाइजेशन के जो मेथड्स हैं और भी बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलप कर सकते हैं और करते हैं। तो जिस तरह ये गेमिंग इंडस्ट्री ने शिफ्ट किया है, इसी तरह बैंकिंग इंडस्ट्री भी इस तरह डेवलप होगी। ये पुराना एरा जो है बैंक का वो एंड हो चुका है कि जिसमें आप ज़ीरो बेनिफिट में आप पैसे अपने रखवाते हैं। बैंक के अंदर भी कंपटीशन होगा, बैंक के अंदर ये दौड़ होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बेनिफिट दें। बैंक कहेंगे जी कि अगर हमारे पास पैसे रखवाने हैं तो हम आपको महीने का, हफ्ते का हम ये बेनिफिट देंगे। अगर आप हमारा यूज़ करेंगे, हम ट्रांजैक्शन फ़ीस के ऊपर आपको बेनिफिट देंगे। आप 1 लाख की ट्रांजैक्शन करें, हम 1000 आपको बोनस देंगे, 500 आपको बोनस। ये आपको अभी ये बातें बड़ी ऐसा लग रहा है कि इम्पॉसिबल है। यही बैंक का मुस्तकबिल है अगर बैंक्स ने सर्वाइव करना है। ठीक है, तो ये मेरी अपनी एक असेसमेंट था, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। अब मार्केट की दूसरी अपडेट्स की तरफ आते हैं। टेलीग्राम के ऊपर मुझे पता नहीं था कि टेलीग्राम के ऊपर भी आप P2P ट्रेडिंग कर सकते हैं।
और अभी अगर आप टेलीग्राम ने, पहले तो इनका जो टोन टोकन था वो और BTC सिर्फ फीचर था, अब इन्होंने USDT को भी यूज़ कर लिया। यानी अगर आप टेलीग्राम, जैसे आप बाइनांस वगैरह पे पेमेंट्स, डिपॉजिट और विड्रॉवल लेते हैं, टोकन स्वैप करते हैं, ये सारे काम आप टेलीग्राम के ऊपर रहते हुए कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपने अपने टेलीग्राम पे ऊपर ये जो इनका बॉट है वॉलेट, आपने @वॉलेट लिखेंगे तो ये इनका वॉलेट का जो बॉट है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही वॉलेट का बॉट ओपन हो जाएगा, यहाँ पे ये /start के बटन पे क्लिक करिएगा और यहाँ से जो प्रोसीजर है उन सारे प्रोसीजर को फॉलो करिएगा। उसके बाद जब भी आपने किसी को पेमेंट सेंड करनी है या रिसीव करनी है, मिसाल के तौर पे मैं किसी एक अपने यूज़र को यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने इसको करनी है, तो अटैचमेंट पे जहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ अटैचमेंट पे आप आएँ तो यहाँ पे आपको वॉलेट की ऑप्शन नज़र आएगी, यहाँ पे क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे तो इनका अपना जो पेमेंट मैकेनिज़्म है वो सारा स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने किसी को पेमेंट सेंड करनी है तो यहाँ पे सेंड पे क्लिक करें, तो उसका वॉलेट पेस्ट करें और उनको पेमेंट सेंड कर लें। अगर आपने पेमेंट रिसीव करनी है तो यहाँ रिसीव पे क्लिक करें। ये आपने टोन टोकन रिसीव करना है या USDT रिसीव करना है, जो भी आपने रिसीव करना है कंटिन्यू पे क्लिक करें, ये वाला एड्रेस उसको पेस्ट करें। वो जब पेमेंट करेगा तो आपके टेलीग्राम के इस वॉलेट में आपकी पेमेंट आ जाएगी। जब आप पेमेंट में आ जाएगी तो यहाँ बाय और सेल कर सकते हैं। आप यहाँ बाय और सेल पे क्लिक करें। इनकी अपनी मार्केट है बाकायदा, आप कार्ड के ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हैं, आप P2P भी कर सकते हैं जैसे आप दीगर एक्सचेंजेस पे करते हैं। यहाँ पे बाय करना है या सेल करना है, आपने अपना ऐड प्लेस करना है, तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास है। यहाँ बाय पे अगर आप क्लिक करते हैं तो कौन कौन से कॉइन्स जो दे के आप बाय कर सकते हैं, ये सारे मेथड लिखे हुए हैं। यानी ये जो रवायती हमारे पेमेंट प्रोसेसर्स होते हैं, पीयर हो गया, एडवांस कैश हो गया, वेब मनी हो गया, वाइस, ये स्क्रिल, ये सारे वो मेथड हैं जिनके ज़रिए आप टेलीग्राम के ऊपर रहते हुए बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। ये मुझे नहीं था पता, मैंने कहा सोचा आपके साथ मैं शेयर कर दूं। अच्छा, उसके बाद जी अगली ये विटालिक बटरन ने वॉलेट के हवाले से ये अपडेट दी है। अब मेरे पास टाइम नहीं है, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, इंशाल्लाह इसको फिर कभी मैं डिस्कस करूँगा। जो वॉलेट विटालिक बटरन ने रिकमेंड किया है, जो विटालिक बटरन का, वो अभी लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी उसकी वेट लिस्ट में अप्लाई कर लें। यहाँ पे आके मेन पेज, इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको खोल के यहाँ पे आप अपनी ईमेल पे ज्वाइन कर लें वेट लिस्ट को। जब ये लॉन्च करेंगे तो आप को मुमकिन है आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि आप भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकें। अच्छा, ये जो सोल वॉलेट है, ये क्या चीज़ें आपको सोशल रिकवरी की ऑप्शन देगा, आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी आप जैसे अभी गूगल ऑथेंटिकेटर के ज़रिए आप 2 फैक्टर वेरिफिकेशन करने के बाद पेमेंट करते हैं, तो सेम यही जो वॉलेट है वो आपको ऑप्शंस देगा। फिर ये वो सारे जो अकाउंट अब्स्ट्रैक्ट के फीचर्स हैं, ये सारे सोल वॉलेट में आपको नज़र आएंगे। तो मैं तो इसमें बहुत इंटरेस्टेड और क्लोजली वॉच भी कर रहा हूँ, मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूँगा। लास्ट में तकरीबन 1200 जर्मन बैंक्स ने मोस्ट प्रॉबेबली आइंदा चंद हफ्तों महीनों में वो भी बिटकॉइन की ट्रेडिंग अपने रिटेल कस्टमर्स को देना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये जो सारे बैंक हैं एक ख़ास जर्मन सिक्योरिटीज़ प्रोसेसिंग जाइंट है जो कि तकरीबन 5.3 मिलियन 53 लाख सिक्योरिटीज़ अकाउंट्स को मैनेज करता है। उसने अनाउंसमेंट की है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पे, जो कि WP Next के नाम का वो प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, जो कि उनके साथ अफिलिएटेड बैंक 1200 बैंक हैं, वो उस सर्विस को यूज़ करते हुए अपने कस्टमर्स को बिटकॉइन की ट्रेडिंग की ऑप्शन देंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो कह रहे हैं कि हम जो दीगर क्रिप्टो करेंसीज हैं उसकी भी ऑप्शन जो है इस पायलट प्रोजेक्ट के बाद वो लॉन्च करेंगे। ये मेरी नज़र में आज की एक बुलिश और बड़ी न्यूज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये था आज का बुलेटिन, आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।